एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले मेरे सभी प्यारे भैया बहनों के लिए द्वितीय परीक्षा यानी कि पूरक परीक्षा का जो पेपर है सामाजिक विज्ञान का, कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर अभी तक आपने पेपर हमें नहीं बताया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा से पहले ही मैं आपको एक प्रश्न पत्र बता रहा हूं जो कि आप यहां पर स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो इस प्रश्न पत्र को क्या कर लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों वो पेपर बता रहा हूँ जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे द्वारा लाइव क्लासें भी चल रही है तो आपको लाइव क्लासों में जुड़ना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि काली मृदा कहलाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, काली मृदा का अन्य नाम क्या है? तो काली मृदा को ही रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, रेगर मृदा। प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर आपको 1973 करेक्ट करना है। सभी प्यारे भैया बहनों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञान विषय का पेपर और अंग्रेजी विषय का जो पेपर है मेरे द्वारा लाइव बता दिया जाएगा, इसलिए आप सभी बच्चे चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर करें जितने साथीगण विद्यार्थीगण वीडियो को देख रहे हैं। अगला देखिएगा, गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। तो लिखना है आपको 5 मार्च 1931। 1930-40 के यूनियन कार्यकर्ता का नाम क्या था? तो इसमें आपको ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर फोर्थ में है ना, तो इसमें आपको लिखना है भाई भोंसले। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 1876 में प्रकाशित आमार जीवन आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो आत्मकथा थी रस सुंदरी के द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा थी, आमार जीवन आत्मकथा। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? तो सिलोन आपको लिखना था। तो यहाँ पर आपको सिलोन बताना है, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या बताना है, सिलोन विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर सिलोन आपका सत्य हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स जो भैया बहन हमारे साथ नए जुड़े हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आपसे मैंने पहले भी कहा है कि आप सभी को इन प्रश्नों को रटकर जाना है क्योंकि प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। विभिन्न देशों के बाज़ारों को आपस में जोड़ना ही कहलाता है, तो उसे बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार। क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार। तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार लिखेंगे। प्रौद्योगिकी मुख्य कारक है जिसने की प्रकृति को उत्प्रेरित किया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वैश्वीकरण। क्या लिखेंगे? वैश्वीकरण। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आप याद रखकर जाएंगे सूरत में। जिस दल की सरकार बनी हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस दल की सरकार बनती है उसे बोला जाता है शासक दल। क्या बोला जाता है? शासक दल। प्रथम जूट मिल की स्थापना में होती है। तो प्रथम जूट मिल की स्थापना कहाँ पर होती है? तो कोलकाता, यहाँ पर करेक्ट करके आएंगे, कोलकाता। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में हुई थी। तो इसमें आपको 1964 ध्यान रखना है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे, अच्छे से मेहनत करके एग्ज़ाम देने जाएंगे जिससे कि आप पास हो सकें अपनी द्वितीय परीक्षा में। सेल और धातु में जैविक संसाधन है। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको असत्य लिख देना है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कलपक्कम में स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत होगा। ये भी क्या लिखना है? असत्य। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच होता है। तो बिल्कुल ये बात सत्य है। ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। तो बिल्कुल ये भी क्या होगा? सत्य होगा। वैश्वीकरण में भारत में गरीबों को अधिक लाभ नहीं मिलता है। तो बिल्कुल ये सत्य होगा। बॉक्साइट से मैग्नीज धातु प्राप्त होती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर सभी भैया बहन याद करेंगे। सभी बच्चे, सभी प्यारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी बच्चों के लिए ही प्रयास और मेहनत में कर रहा हूं जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। ये देखिएगा, ये आपकी जोड़ी है। नदी का वार्षिक प्रवाह। तो नदी का वार्षिक प्रवाह कितना होता है? 1869 अरब घन मीटर। ठीक है, तो ये मिलाना है। रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, रबड़ उत्पादक जो राज्य है इसमें आपको मिलाना रहेगा केरल। केरल एक रबड़ उत्पादक राज्य है। बंगाल गजट का संपादन
तो ध्यान रखना है 1780 में बंगाल गजट का संपादन होता है, तो यहाँ पर लिखना है आपको 1780 में। प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा में आपको मिलाना रहेगा गवर्नर जनरल बेंटिक से। सामुदायिक सरकार में आपको मिलाना रहेगा बेल्जियम से। कृत्रिम पत्तन कहाँ पर स्थित है? ये चेन्नई में स्थित है। रिपब्लिकन पार्टी तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तो ये आपकी जोड़ी भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप सभी को स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को याद करना है। जितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। आप सभी के लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ ताकि आप परीक्षा में किसी कंडीशन में पास हो जाएँ। अगला देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मैं स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है? तो ध्यान रखना है आपको मुंबई, क्या याद रखना है? मुंबई। मुंबई से बढ़ता है किसकी तरफ? चेन्नई की तरफ। मुंबई, चेन्नई, फिर आता है कोलकाता की तरफ, कोलकाता की तरफ चलता है, फिर चलता है दिल्ली की तरफ। ठीक है, तो ये आपको स्वर्णिम चतुष्कोण बताना है। देश में भूमिगत रेलवे कहाँ पर चलाई गई थी? तो याद रखिएगा कोलकाता में ये चलाई गई थी, तो यहाँ पर लिखना है आपको कोलकाता। इंग्लैंड प्रिंटर्स में 2 जादूगरों की तस्वीर कब प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखना है 26 जनवरी सन 1901 में। 26 जनवरी 1901। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हरग्रीव्स लिखना है। क्या लिखना है? जेम्स हरग्रीव्स। तो ये आप यहाँ पर लिखकर आएंगे। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश ने प्रारंभ की थी? तो औद्योगिक क्रांति, प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लैंड के द्वारा, है ना, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड के द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंग्लैंड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी स्टूडेंट्स जल्दी से और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लें, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। चैनल पर जितने बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। 1857 में बाल पुस्तक छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ था? तो देश का नाम है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस लिखना है। ग्रीम बंधुओं का जन्म कहाँ पर होता है? तो जर्मनी में ग्रीम बंधुओं का जन्म होता है। यहाँ पर आप जर्मनी करेक्ट उत्तर के रूप में करके आएंगे। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, 6 से 23 तक के क्वेश्चन जो बच रहे हैं मैं आपको लाइव बताऊँगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ना है, इसलिए सभी बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि जैसे ही लाइव क्लास में स्टार्ट करूं तो आप सभी बच्चों को पता चल जाए कि लाइव क्लास चल रही है, जिसमें आपको जुड़ना है। ठीक है, बिल्कुल सभी बच्चों को अच्छे से तब तक इन प्रश्नों को रट लेना है।